अगर दौलत संभाल सकते हो तो 5 सवाल। पहला, जुमे का दिन हाथ में कि अपनी एक रोटी पर एक सिर्फ स्तर बार पढ़ लो। जाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत मिलेगी। ये मौके बार बार नहीं मिलता है, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 सवाल। पहला, जुमे का दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो। 3 मिनट बाद इंशाअल्लाह ताला मुआवजा अपनी आंखों से देख लेना। आई दौलत मरते दम तक ख़त्म नहीं होगी। आज अगर अपना मकसद संवारना चाहते हो, मुक़द्दर संवारना चाहते हैं, तो अपने घर को दौलत से भरना चाहते हैं, तो किराए के मकान में रहते हो, तो अपने लिए ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हो, कर्ज से नजात चाहते हो, तो ये वजीफ़ा पढ़कर मुआवजा अपनी आँखों से देख लेना। ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आज अल्लाह पाक की ज़ात से घर मांगोगे घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिलेगी, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से नजात, हर हाजात पूरी हो जाएगी। आज ये वजीफा पढ़ते ही पूरी होगी। आपके घर में रिज़्क इतना आएगा कि दौलत इतनी आएगी कि लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे वाकई किसी ने आपको वजीफा बताया है। अगर आप आज ये वजीफा पढ़कर पूरे साल की दौलत के मालिक हो जाओगे, पूरे साल की तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, न कभी किसी से मांगना पड़ेगा। तो उससे बढ़कर क्या चाहिए दोस्तों। माह शवाल की बाबरकत वाला महीना है। अल्लाह के जबीब फरमाते हैं कि माह शवाल के महीने की बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं। अल्लाह के हबीब खुद रातों में क़याम करते थे। आज अपने घर की खामोश कोने में बैठ कर यह खास वजीफा पढ़ लेना। ये एक ऐसी दुआ है जो अर्श इलाही के साथ लटकती है। इन के ऐसे कलमात है जो रब की लाडली कलमात है जो अर्श इलाही पर मौजूद है। इन कलमात के पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। रब करीम से जो भी मांगता है मेरा रब हर हाजात पूरी फरमाता है। अगर आप बे रब की लाडले बनना चाहते हैं, अगर आप बे रब की पसंद बनना चाहते हैं, कि अगर आप बे रब करीम से अपने हर हाजात को, हर ख्वाहिश को पूरी करवाना चाहते हैं, तो 5 सवाल जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ लेना है। आपके घर में शोर मच जाएगा कि वाकई गैब से मदद आ चुकी है। आप बहुत से वजीफा पढ़ते हो, लेकिन शवाल के महीने की फजीलत बरकत अपनी जगह है। और जब कोई खास वजीफा किसी खास मकसद के लिए, किसी खास हाजत के लिए पढ़ा जाता है, तो पढ़ने वाले के रब करीम की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाज देती है। क्योंकि ज़ात इतने रहमान है, इतनी करीम है कि जब किसी को देने पर आती है, न शिकलें देखती है, न अमाल देखती है, न चपड़ फाड़ कर अता फरमाती है। बहुत से लोग हैं दुल्हज के महीने के, दुल्हज के महीने के, हत्ता के रमजान मुबारक की बाबरकत महीने को भी लापरवाही में गुजार दिया। देखते देखते आज शवाल के महीने भी 5 तारीख आ चुकी है। अगर आपने शवाल के 5 तारीख को भी लापरवाही में गुजार दिया तो फिर दर दर के ठोकरों अपने मुकद्दर में हो जाएंगे। कभी कभी किसी का यानी कि आप कामयाब नहीं हो सकते। गुजारिश है कि आज 5 सवाल पहले जुमे के दिन दुनिया जहां के तमाम छोड़कर इस अमल को जरूर पढ़ लें। अगर आपने ये वजीफा पढ़ते ही आपके हर हाजात पूरी हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी आपके मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज पर हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। अगर वो जो कोई सालों से न मिल सका वो आज ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। वक्त की नज़ाकत मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस बाबरकत अमल के तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो खुदारा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर बेसिस पर इस वज़ाइफ और बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल किया है आज वो 5 शवाल और पहला जुमे के दिन है, जो जब जहां वक़्त मिले जाए तो बावजू मसले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी कि ज़ात मुक़द्दस पर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आपने कौन सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ सकते हैं, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। तो सबसे बेहतर वो दुरूद पाक है जो नमाज में हम पढ़ते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के ऊपर आपने यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। और इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानी से नजात मिलती है। एक बार
صلح کے حصول برکت کے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد کی حاجت نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ الگ، ہر انسان کی خواہش الگ الگ، مقصد الگ الگ، مقصد کے ساتھ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے کہ آج اگر آپ میں سے کوئی بھی اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، یا بے روزگار ہے، بے روزگار کے رزق کے لیے پڑھ لے، یا دولت کے لیے پڑھ لے، شادی قرض سے نجات کے لیے، یعنی کہ اپنے نیت کر لینی ہے۔ یہ ہے جو ہر حاجات، ہر خواہش اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام ہے یا باسطو اور یا باسطو، اس سے پہلے اپنی ایک روٹی لے لینی ہے، روٹی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یا باسطو کو اپنی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یا باسطو اور 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو، اس کو پڑھ کر آپ نے اسی روٹی کے اوپر دم کرنا ہے، اور سورۃ الکوثر کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد اپنی سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے ایک مختصر سی تسبیح اور بھی پڑھنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یعنی کہ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد یہ بھی پڑھ کر آپ نے اسی ہی روٹی کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ اگر وہ آپ روٹی جو دم کیا اس کے بعد آپ نے اس روٹی کو کھا بھی سکتے ہیں، اور آپ پرندوں کو بھی کھلا دیتے ہیں یا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اپنے اول میں درود شریف پڑھیں اور آخر میں درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی کے اندر آپ ہاتھ اٹھا کے جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا فوراً قبول اور مقبول ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے عمل کریں، اور ویڈیو کو آگے اپنے بہنوں اور بھائیوں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔